सिनोनिम होगा वाइजली, प्रूडेंटली। ठीक है ना? हाँ, फोरटेल और फोरकास्ट सेम, बिल्कुल सेम है विवाह। ठीक है, खाली फोरटेल ज्यादा भविष्यवाणी से रिलेटेड है, प्रेडिक्ट भी चलेगा। यस लक्ष्मण, इसीलिए अगर आप कहोगे कि मैम फोरकास्ट तो इसका सिनोनिम बता दो, तो फोरटेल, प्रेडिक्ट, ये दोनों चलेगा। ठीक है ना? सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रक्षित, इसका कास्ट होता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स हमेशा कास्टेड करके दे देता है। He dashed a glance at his watch, cast. They dashed Salman Khan in the movie, cast. Toys are के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो भी कास्ट, तीनों फॉर्म कास्ट है। द प्रोग्राम वॉज, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन जी न्यूज की बात कर रहा है, तो टेलीविजन की बात हो रही है, तो मैं टेलीकास्ट लगा दूं। द वेदर इज, वेदर का क्या किया जाता है, ये फोरकास्ट होता है, और सब में थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का बना दिया है। द स्काई इज ओवरकास्ट, घिरा हुआ है बादलों से। लो, कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है। ग्लांस का मतलब बेटा नजर होता है, उसका एंटोनिम कैसे कर दोगे? यस सोनू, बिल्कुल सही बनाया। आई कास्ट ए ग्लांस ऑन माई लैंड वाइल गोइंग टू विलेज, गोइंग टू होगा। जुडिशियसली का मतलब बेटा समझदारी से होता है, न्यायपूर्वक नहीं होता है। ठीक है, जुडिशियस होता है समझदार, जज से बना है लेकिन समझदार से, जिसे सेगेशियस कहोगे। क्लियर? देखो, चलिए ये देखो, करो, फिर कराऊंगी आपको मैं। अमित, ये सलमान खान का एग्जाम्पल मैंने पहले ही ले लिया था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूं? अब सलमान खान का नाम चेंज करूं, बताओ? अंजलि, इसको खत्म करना है बेटा, इसको खत्म करके जैसे ही 18 पहुंचेगा उसका भी खत्म हो जाएगा, फिर नया चीज आ जाएगा। और ये जानते हो, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पूरा वोकैबुलरी का सेक्शन है और जो ग्रामर में भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप मुझे फिर एडजेक्टिव में पाओगे, फिर ऐसे ही नाउन में भी पाओगे, ये सब करना पड़ेगा। नहीं कुमार अनिल, पीप होगा वहां तक, तो पियर नहीं होगा, और सेम तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आओ। सेवर, पहला का देखो दिया ध्यान से, सेवर, सेवर का मतलब होता है बेटा काट के अलग करना। फोर्सिबली लगाया है मैंने, फोर्सिबली का मतलब फोर्स के साथ। ठीक है ना देवाशीष, क्या हो गया? देवाशीष से कहना मैं वेस्ट बंगाल से हूं ना, इसलिए मुझे आप कमेंट का जवाब नहीं देते। तो एक बात बताओ, मुझे क्या पता है तुम भारत के किस क्षेत्र से हो? जरा देखो इसको, नौटंकी इसकी कि मैं वेस्ट बंगाल से हूं इसलिए मेरा जवाब नहीं देते हो आप। तुमने खुद बता दिया तुम कहां से हो, मुझे तो पता भी नहीं। वेदर का स्पेलिंग गलत है कलावती। सेवर, काट के अलग करना, इसका मतलब है जानबूझकर फोर्स के साथ, फोर्सिबली, है ना, और उसको झटके से जिसको कहोगे फोर्स के साथ, है ना।
नेक्स्ट आओ शैलेश बेटा, मैं पढ़ाऊं कि मैं मैसेज देखूं जरा बताओ तो, इसीलिए पढ़ो ना। सीवियर, अगर कहूं सीवियर हेडेक यानी बहुत तेज दर्द है ना, तो सीवियर मतलब बहुत तेज। और सीवर, सीवर का मतलब तो नाला होता है ना, ठीक है। अब आओ प्रेस्क्राइब, आपको डॉक्टर क्या कहता है, भाई आप इस समय तो रेस्ट करिए, तो सलाह देता है, परहेज करिए सलाह देता है ना। तो प्रेस्क्राइब सलाह देना। और प्रोस्क्राइब क्या होता है भाई, देखो ना, प्रेस्क्राइब का एंटोनिम नहीं लग रहा है आपको, जो चीज अब गलत है उसको प्रोस्क्राइब करते हो, और जो दवाएं अच्छी है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लोथ एडजेक्टिव है, ध्यान से देखो, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब बेमन, यानी कि आप इच्छा से नहीं करते हो। और लोथ में ई लगा है बेटा, देखो ई लगा है, इसका मतलब है ना पसंद करना, हेट करना, डिसलाइक करना कोई चीज, ठीक है। अब फिर से वापस सेवर में चले गए, देखो, लेकिन ध्यान दो, यहां सेवर, एम्प्यूटेट, मेम और म्यूटिलेट और क्रिपल का ध्यान दो। मीनिंग सब लिखा हुआ है, आप अपना रिवाइज कर लेना, पहले मेरे ध्यान से सुनना। मैंने कहा झटके से काट के अलग करना, सेवर, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर पाता है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो किसी का फिंगर बहुत जगह से टूट गया, अंदर से सड़ रहा है, गल रहा है, मवाद फैल रहा है, तो कह रहा है इसका जहर कहीं हाथ में ना चला जाए, इसलिए इसको काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको एम्प्यूटेट करता है, सर्जिकल जो कटाई होती है ना उसको एम्प्यूटेट करते हैं, ठीक है। मेम, देखते हो कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे उठाते हैं, उसका पैर हाथ तोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो अपंग बन जाता है। अपंग बन जाता है तो उसको वो मेम कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है जो ऐसा लंगड़ा लूला अंधा बच्चा होगा उसको देखकर लोग दया करते हैं और उसको फिर पैसे देते हैं, यानी उनको मेम कर देते हैं। मेम का मतलब होता है अपंग बनाना, ठीक है। और म्यूटिलेट, जब आपके सोल्जर्स के लाश आते हैं यहां पर वापस, तो जनरली देखना कि उनका जो बॉक्स होता है ना, जो कॉफिन होता है, उसको खोलने नहीं दिया जाता है, यानी घर वाले भी उस कॉफिन से लिपट के रो रहे होते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई उसके ऐसे चिथड़े उड़ गए हैं ना, यानी उसका जो बॉडी है टोटली म्यूटिलेटेड है, उसको देख के उसके घर वाले और बेहोश हो जाएंगे, उनके नजर में वही छवि रहे ना, मुस्कुराता हुआ मेरा बेटा जो गया था सरहद पे, है ना। क्योंकि उसके बाद उसकी माँ उसकी म्यूटिलेटेड बॉडी देख लेगी ना, तो वो जिंदगी भर उस गम से उबर नहीं पाएगी, क्योंकि उसके साथ इतना ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ रहता है। तो म्यूटिलेट का मतलब होता है छत विछत करना, है ना, यानी कि बिल्कुल उसको डिसफिगर कर देना। क्लियर हो गया। मेम कहा मैंने, पैर हाथ तोड़ के लूल्हा लंगड़ा बना देना, अपंग बना देना। तो मेम का सिनोनिम क्रिपल होता है ना। कोई व्यक्ति अगर मेम्ड हो जाता है तो वो क्रिपल हो जाता है, यानी कि अपंग हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बारिश इतना ज्यादा हुई ना, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा लाइफ बिल्कुल क्रिपल हो गया, इसका मतलब यार जिंदगी भी लंगड़ी हो गई, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है ना, ट्रैफिक आगे भी नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है तो धीरे जैसे लंगड़े होके बढ़ते हैं, है ना। तो क्रिपल का मतलब होता है कि कोई चीज को अनेबल टू वर्क, यानी कि काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, वो कर देना। इसलिए मेम और क्रिपल दोनों सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब आओ लास्ट वर्ड इसमें, तो लास्ट वर्ड है होड, HOARD, यानी छिपा के जमा करना। छिपा के जमा करना इज होड, और ये होड का मतलब क्या है, झुंड। ये नाउन है और ये वर्ब है, नीचे वाला नाउन है और ऊपर वाला वर्ब है, ठीक है ना। भारतीय होता है, ऐसे ही होता है, जितना ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वैसे करते हैं लोग, ताकि बाकी लोग डर जाए, बाकी लोग वहां से भाग जाए। लो देखो, क्रीपी अलग होता है आशीष। क्रीपी का मतलब होता है जिसे कोई चीज देख के डर सा लगे, है ना, एक बदन में सिहरन सा आए, वो क्रीपी। हाँ, चाइनीज ऐप को प्रोस्क्राइब कर दिया गया है,
मेम का मतलब अपंग बनाना। और आप लोग और भी बहुत सारे वर्ड्स यहां डाल देते हो बेटा, वो सब वर्ड्स खुद देख लो ना। क्रिस्टियानो, वो देख लो एक बार डिक्शनरी में, है ना। क्या हो रहा है, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? सेवर एंड सीवर, विभा SEWER, सीवर है, नाला जो है वो सीवर है। बेटा प्रोनाउंसिएशन तो सुन के और उसकी नकल करके सही होगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप सुनिए और उसका नकल करिए। डिक्शनरी में भी कई बार दिया होता है, लेकिन मैं कहती हूं NDTV, टाइम्स नाउ, ये सब इंग्लिश देखोगे ना बेटा, शम्स करना तो पड़ेगा। कहोगे कैसे याद करें, तो जैसे याद करते हैं सब लोग वैसे करिए। यस संजीत, इसको मैंने बताया था ना, होर्ड ऑफ ट्रेडर्स, होर्ड शुगर, यस। देवाशीष, इस बार जानते हो, इस बार सीट्स भी कम दिख रहे हैं। हो गया। डू होड नहीं होगा आयुषी, होड होगा। डू होड कैसे लगा दोगे आप? होड खुद ही वर्ब है। देवाशीष आराम से आएगा, आराम से। 190 बोल रहे हो बच्चा, लोगों को 200 के लगभग पहुंच रहा है। यस, मेम्ड चिल्ड्रन इन द ट्रैफिक। क्योंकि मैं यही कह रही हूं आपको, अगर आप समझदारी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपका आराम से आएगा, 190 प्लस बहुत आराम से आएगा। अब सुनो ध्यान से, जो चीज नहीं आता है उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना, ये भी ध्यान रखना है। आई हैव अ डैश हेडेक, बहुत ज्यादा दर्द है, सीवियर हेडेक, है ना। देखो अब आओ नेक्स्ट, जो नाली है ना ओवरफ्लो कर गया है। द सीवर हैज ओवरफ्लोड। देखो नाला जो होता है, बह के गंदा पानी बाहर निकल आता है। उसने अपने ससुराल वालों से सारे संबंध तोड़ लिए हैं, तो ही हैज सेवर्ड होगा, ही हैज ब्रोकन होगा, है ना। द डॉक्टर्स हैव डैश हिज थंब। डॉक्टर ने उसका अंगूठा क्या किया है? वो एम्प्यूटेट करेंगे। डॉक्टर्स की बात करोगे तो एम्प्यूटेट होगा, ठीक है। होड का मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है, वही तो मैंने बताया आपको, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है। नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ग्रुप होता है ना, इसलिए पीपल का ग्रुप को होड कहेंगे ना। दे डैश चिल्ड्रन एंड फोर्स देम टू बेग। वे लोग बच्चों को अपंग बना देते हैं। दे मेम चिल्ड्रन एंड फोर्स देम टू बेग, है ना। हैवी रेन डैश लाइफ इन सिटीज। बहुत तेज बारिश क्या होता है सिटीज में? लाइफ को बिल्कुल अपंग बना देता है। क्रिपल्स लगाएंगे। हेवी रेन क्रिपल्स, क्योंकि फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, किसी काम में रुकावट पैदा करना भी क्रिपल हो जाता है। जो आतंकवादी थे ना, द टेररिस्ट्स सेंट द डैश बॉडीज ऑफ द होस्टेजेस म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड का मतलब है डिसफिगर्ड बॉडीज, यानी कि होस्टेजेस कौन होते हैं? होस्टेजेस होते हैं जिनका अपहरण किया हुआ रहता है ना। तो जिन लोगों को उनने अपहरण किया था,
यानी बंदियों को उन्होंने क्या किया, उसके छत विछत, टाइज का मतलब बेटा संबंध होता है, ठीक है ना, ठीक है। और यस, क्राउड तो भीड़ होता है बेटा, होर्ड का मतलब झुंड होता है। अब होर्ड ऑफ ट्रेडर्स, सब लोग एक जगह थोड़ी है, सब अलग अलग है। उन्होंने बॉडीज जो थे, लोग बंदी लोग जो थे, उनके बॉडीज, कैसे बॉडीज भेजा उन लोगों ने, म्यूटिलेटेड बॉडीज, ठीक है। द डॉक्टर हैज डैश बेड रेस्ट, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है बेड रेस्ट, हैज प्रिस्क्राइब्ड करोगे। और प्लेन्स में लाइटर्स लेके चढ़ सकते हो आप क्या, नहीं चढ़ सकते हो। दे प्रोस्क्राइब कैरिंग लाइटर्स इन प्लेन्स, यानी कि वो लोग मना करते हैं आप लाइटर्स को लेके नहीं चढ़ोगे, ठीक है। डैश ऑफ पीपल कम टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए झुंड के झुंड लोग आते हैं हर दिन, horde of people. They dash sugar and sell it in the black market. ब्लैक मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, शुगर को बेचते हैं। क्या करते हैं, पहले शुगर को जमा कर लेते हैं, है ना, होर्ड कर लेते हैं। शी इज डैश टू एक्सेप्ट हर मिस्टेक्स, वो अपने गलतियों को स्वीकार करने से बिल्कुल अनिच्छुक रहती है, मानती ही नहीं है। शी इज लोथ, LOATH, और मुझे सुबह सुबह उठना बहुत बेकार लगता है, ना पसंद है। आई के बाद वर्ब चाहिए, LOATHE। हाँ मिशु, वॉल्यूम 1 बिल्कुल सफिशिएंट है दास ग्रेड 2 के लिए। टाइज नाउन है बेटा, टाई वर्ब भी है, दोनों है। माई हार्ट इज सेवर्ड, किसने कर दिया भाई तुम्हारे हार्ट को सेवर्ड? प्रोस्क्राइब एंड सेंसर लगभग सेम कह सकते हो, लगभग सेम मीनिंग है। यस, कोरोना वायरस हैज क्रिपल्ड अवर लाइफ, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आ जाओ, देखो तो जरा। नहीं आकाश, होर्ड ऑफ ट्रेडर्स कहा मैंने, होर्ड ऑफ पीपल इसलिए कह रही हूं क्योंकि सब चीज का जो झुंड है ना, मैंने ग्रुप ऑफ पीपल इक्वल टू होर्ड कहा बेटा, और होर्ड ऑफ पीपल कहना पड़ेगा, नहीं तो होर्ड कम टू सी द ताजमहल क्या होता है। लक्ष्मण आप kdpublication.com से जाके ले लो। प्रमोद 2017 का अगर वॉल्यूम 2 भी है तब कोई जरूरत नहीं खरीदना आपको। कल्याणी बताओ। माई हार्ट इज सेवर्ड नहीं, माई हार्ट हैज ब्रोकन। कल्याणी ऐसे कहोगे, माई हार्ट हैज ब्रोकन बिकॉज यू डोंट रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस, यू डोंट रिप्लाई माई क्वेश्चंस होगा बेटा, टू नहीं। द लोकस्ट क्रिपल्ड, यस बिल्कुल सही है, जल्दी देखो। चलो देखो,
देखो 2019 का वॉल्यूम 2 और 2020 का वॉल्यूम 1 दोनों मिलकर एकदम कंप्लीट है कोर्स। उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खाली उसमें से आप वोकैब कर लो, और बाकी तो ग्रामर में किसी बुक की जरूरत नहीं है आपको। कैच मतलब देखो बेटा क्या होता है, पकड़ना होता है। और होल्ड मतलब जानते हो क्या है, थामना। कोई चीज भागते हुए चीज को आप कैच करते हो, ठहरी हुई चीज को होल्ड करते हो। डेप्रिकेट क्या करते हैं हम, किसी चीज का निंदा करते हैं तो डेप्रिकेट करते हैं। और क्रिटिसाइज और डेप्रिकेट सिनोनिम है ना, सिनोनिम है। लेकिन डेप्रिशिएट किसी चीज के वैल्यू कम होना इज डेप्रिशिएट, ठीक है। पेडल, घूम घूम के सामान बेचने वाले को पेडलर कहते हैं, तो घूम घूम के सामान बेचना इस पेडल। कोई बात नहीं जतिंदर, बिल्कुल सही है, फिर तो बिल्कुल सही है, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं आपको। और ये क्या है, इस साइकिल का एक भाग है जिस पर पैर रखते हो, तो उसी पर पैर रख के चलाना भी तो पेडल होगा, ठीक है ना। वेव, छोड़ देना। क्या छोड़ देना भाई, जो चीज हमको लीगली हम ले सकते हैं, लीगली हम जो चीज ले सकते हैं उसको छोड़ देना है इस वेव। और लहर इस वेव, तो लहर अगर वेव है तो लहराना भी तो वेव होगा, है ना। डिफ्यूज, मिल जाना, फैल जाना इज डिफ्यूज। और डिफ्यूज, डी करना फ्यूज को, यानी कि फ्यूज निकाल देना, यानी कि उसको निष्क्रिय कर देना, उसका कोई ऐसा कनेक्शन ब्रेक कर देना जिसके बाद उस सर्किट खत्म हो जाता है, जैसे बॉम्ब वगैरह को डिफ्यूज किया जाता है ना। अब चलो ये वाला पेज कर लो। आई हेल्ड हर हैंड, ठीक है बिल्कुल। हो गया। धोनी टुक अ गुड, अरे यार यहां तो नाउन है, देखो ना, ये तो वर्ब भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना नाउन के रूप में कैच यूज होता है ना, किसमें, क्रिकेट वगैरह में, राइट। एंड अपने जुबान पे लगाम दो, यानी कि होल्ड योर टंग, यानी रोको, बहुत बोलते हो तुम। She will dash the 8 o'clock bus. She will catch 8 बजे के बस को वो पकड़ लेगी। और मैं बुला रही हूं जिससे आपको बात करना है, थोड़ा देर थामो आप, इसका मतलब है होल्ड द रिसीवर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आओ, वी डैश द एक्ट ऑफ सम जर्नलिस्ट्स as childish। जर्नलिस्ट as childish मतलब कि कुछ लोगों, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके काम को आप चाइल्डिश कह के आपने उसको क्रिटिसाइज किया है कि भाई कैसी बचकानी हरकत कर रहा है। जो लोग मरे हैं उसके घर वालों के मुंह में ले जाके माइक ठूस रहा है कि बताओ कैसा लग रहा है आपको कैसा फील हो रहा है। ये क्या है, ये बचकानी हरकत है, इसकी आप निंदा करते हो। वी डेप्रिकेट, है ना, क्योंकि आप यहां पे क्रिटिसाइज करते हो, आप यहां पे किसी के एक्ट को डेप्रिकेट करते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ, द प्राइस ऑफ माई कार। भाई गाड़ी जिस दिन शोरूम से निकलती है ना उसी दिन उसका दाम कम हो जाता है। द प्राइस ऑफ माई कार हैज डेप्रिशिएटेड। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, डेप्रिशिएट का
depreciated. We waved our flag for the first time in 1932. नवनीत preposition का थोड़ा mistake है, ठीक है. They dash drugs. वो क्या करते हैं भाई, ड्रग की दुकान खोलकर नहीं बैठ सकते हो कि भाई यहाँ पे अफीम गांजा ऐसे केजी मिलता है, नहीं बैठ सकते हो. तो क्या करते हैं ऐसे लोग घूम घूम के ड्रग्स बेचते हैं. तो घूम घूम के ड्रग्स बेचना इज टू पेडल. दे पेडल ड्रग्स, ठीक है. और जब बच्चे घर आते हैं ना स्कूल से, तो बड़ी तेजी से ये अपने साइकिल को चलाते हैं. ही विल पेडल फास्ट. बहुत तेज चलाएगा जब वो घर वापस आएगा तो. नहीं मिशू, हम लोग कभी भी कोई भी बुक का, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम लोग पीडीएफ को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि वो इलीगल तरीका है. वो बिल्कुल इलीगल तरीका है किसी के मेहनत को आपको पानी में मिलाने का. और आपको बता दूं कि जो भी पीडीएफ बनाया हुआ है वो 2017-16 वाला बना के उसी को घुमा रहा है. तो ठीक है, इसीलिए आप बुक खरीदो, क्योंकि किसी का मेहनत का चीज को आप ऐसे ही पीडीएफ के फॉर्म में हासिल कर रहे हो. आपको पता है ये सब चीजें कहीं और जाके निकलती है. कभी किसी के मेहनत की चीज को पीडीएफ में उठा लिया, कहीं भी बांट रहे हैं. ठीक है, जो चीजें हमने अलाउ कर दी है वो आप कर लो, लेकिन कभी भी किसी के मेहनत को पीडीएफ के रूप में इधर उधर बांटना, अरे औकात है तो खुद लिख लेना किताब. बहुत सारे बच्चे हैं अभी ऐसे ही काम कर रहे हैं. ये लोग अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ ऐसे किए हुए हैं. आ जाओ. The government has dashed off the loan of the farmers. फार्मर्स ने जो लोन ले रखा था, जो कर्ज ले रखा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लोन को माफ कर दिया है. द गवर्नमेंट हैज वेव्ड. कौन सा वेव, आई वाला वेव्ड, क्योंकि माफ करने की बात है. लेकिन उसने हाथ ऐसे लहराया, वो कौन सा है लहराना, ये वाला वीईडी वाला, ठीक है ना. वो आई वीईडी वाला है, ये वीईडी वाला है, ठीक है. और समुद्र की जो लहरें हैं ना, वेव्स, वो सुंदर दिखती है, लुक ब्यूटीफुल. 12th का बहुत ध्यान से सुनना. उन लोगों ने बॉम्ब को क्या कर दिया, डैश कर दिया, लेकिन जो गन पाउडर यानी जो बारूद का गंध था वो हवा में फैल गया. इसका मतलब है दे डिफ्यूज्ड. उसने बॉम्ब को तो डिफ्यूज कर दिया, लेकिन गन पाउडर का जो स्मेल था ना वो पूरा फैल गया. डिफ्यूज्ड, फैल जाना. क्या कह रहे हो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बेटा. नहीं नवीन, वैसे फैलना नहीं. ये कोरोना वायरस तो स्प्रेड किया है. मैं डिफ्यूज का और एक बताती हूं, समझो ध्यान से. डिफ्यूजन पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में. पढ़ते हैं कि आप यहां पे एक परफ्यूम छिड़किए, थोड़ी देर बाद एट द एंड ऑफ द रूम आपको वहां पर परफ्यूम का स्मेल चला जाएगा. कैसे, क्योंकि हवा जो होता है उसमें मूवमेंट होता है, और कोई भी चीज है वो डिफ्यूज करता है. ये आपका जो छींक है उसके थ्रू वायरस डिफ्यूज किया कहां, एयर में, जिसके कारण कोरोना वायरस स्प्रेड किया है. तो इसलिए डिफ्यूज का मतलब, जैसे डिफ्यूज जैसे सुनो ना तो याद रखना, जैसे कोई स्मेल का हवा में फैलना, ठीक है. शी विल कैच ही तो दिया है मैंने बेटा, 8 o'clock बस, ये तो ठीक है. इसीलिए कहा डिफ्यूजन में आप मूवमेंट को पढ़ते हो, है ना, मूवमेंट को पढ़ते हो. इसीलिए ये ध्यान रखना, डिफ्यूजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है. देखो नेक्स्ट देखो. यस, डिफ्यूजन 2-3 जगह पढ़ते हो बेटा. आप केमिस्ट्री में भी बोल सकते हो, फिजिक्स में भी बोल सकते हो.
हो गया। देखो आर, हाँ परफ्यूम जैसे है ना, डिफ्यूजन से स्प्रेड होता है। REIN लगाम होता है, और लगाम लगाना भी होता है। सेम मीनिंग ब्रिडल का है। देखो इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड का फर्स्ट दोनों सेम मीनिंग है, ब्रिडल लगाम लगाना और लगाम। REIGN शासन, जिसको रूल है, किसका शासन, अगर अकबर के रूल की बात कर रहे हो, ठीक है ना। यू कांट स्टील होता है बेटा। और RAIN बारिश, RAIN होता है बारिश, ठीक है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, ब्राइडल, ब्राइडल मेकअप होता है, हाँ वही वेवर होता है बेटा, वेवर भी वेव से ही बना है ना, सेम है, ठीक है। ब्राइडल मेकअप होता है, उसके ब्राइडल रूम होता है जहां पे दुल्हन को रखा जाता है। बोर्ड का मतलब भाई गत्ता भी तो होता है, कार्डबोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, देख रहे हो बोर्ड, समझ में आ रहा है। तो बोर्ड का मतलब चढ़ना भी होता है, सवार होता है, इसीलिए आप बस को बोर्ड करते हो, आप फ्लाइट को बोर्ड करते हो, ठीक है। और ऑन बोर्ड जब आप सवार हो जाते हो ना, जब आप बोर्ड कर लेते हो फ्लाइट को या बस को, तो आप ऑन बोर्ड होते हो। फिर राइट का मतलब लिखना, लेकिन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, अब नहीं चलेगा, खत्म है इसका करियर। राइट ऑफ यानी कुछ लोगों ने सुशांत को ये फील करा दिया कि योर करियर हैज बीन रिटन ऑफ, खत्म है तुम्हारा अब करियर, अब तुम नहीं चलोगे। इसलिए राइट ऑफ का मतलब होता है ये करना कि अब खत्म है, टू एलिमिनेट फ्रॉम सम लिस्ट, अब तुम उन हीरोज की लिस्ट में ही नहीं आते हो, ये। और RIGHT राइट मतलब अधिकार भी तो होता है, और सही है ये, एडजेक्टिव भी तो होता है। लेकिन अंतिम संस्कार को लास्ट राइट्स कहते हैं, लास्ट राइट, यानी राइट का मतलब वो कर्म जो कहते हैं ना, कर्म कांड जो कहते हैं उसको राइट कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है ना, छठी से शुरू होता है, पैदा होते हैं, नामाकरण होता है, मुंडन होता है, जनेऊ होता है, शादी होता है। इसलिए यहाँ पे हमारे शादी भी एक संस्कार में है। इसीलिए अगर आप कहोगे तलाक का हिंदी वर्ड क्या है, तो आपको मुस्लिम वर्ड दिखेगा तलाक, इंग्लिश में डिवोर्स दिखेगा, हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इंडिया में या हिंदू धर्म में, इंडिया में नहीं हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो 16 संस्कार में से है जो एक राइट है, RITE। एंड RIOT का भी प्रोनाउंसिएशन राइट है, यानी कि देखो ना, राइट 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 है ना, सब होमोफोन है, सब एक जैसा सुनाई पड़ रहा होगा, इसका मतलब दंगा होता है। नेक्स्ट आओ पोर, पोर का मतलब छेद, जैसे स्वेट पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो पोर होते हैं। POUR उड़ेलना, एंड PORE पोर ओवर का मतलब क्या होता है, टू स्टडी केयरफुली, ध्यान से पढ़ना, टू स्टडी केयरफुली। क्लियर हो गया, जरा देखो तो, ये फ्रेजल वर्ब है, पोर ओवर का मतलब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो देखो, बेटा ऑन बोर्ड एक फ्रेजल वर्ब है, चार्जर ले उसका, और सुनो
देख लिया, शुरू करूं? परफ्यूम डिफ्यूज होता है बेटा। फ्रेजल वर्ब बताएंगे बेटा, फ्रेजल वर्ब आपको प्रेपोजिशन में कराएंगे देवाशीष। अ सीरियस एस्पिरेंट, यस, हैज टू पोर ओवर, विवा हैज लगाओगे, बाकी तो सही है। बुद्धिज्म फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द डैश ऑफ अशोका, ड्यूरिंग द, उसके शासन काल में वो फला फूला था, फलना फूलना, फला फूला था, है ना, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। और बारिश ऐसी हो रही है कि बहुत मूसलाधार है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, हेविली। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब इट इज रेनिंग हेविली। वी हैव बुक्ड अ ब्राइडल सूट, यानी कि जहां पे दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद रखा जाएगा, सुंदर सा बड़ा सा कमरा, जो सबसे अच्छे कमरे होते हैं होटल में, वो सूट कहलाते हैं। ठीक है। ही हैज डैश द बस, उसने बस पर सवार हो गया है वो। ही हैज बोर्डेड द बस। और जिस समय एयर क्रैश हुआ था उस समय 50 पैसेंजर्स उस पर सवार थे, ऑन बोर्ड, है ना। 50 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड वर किल्ड, मारे गए थे। ठीक है। हिज लास्ट, उसका अंतिम संस्कार, हिज लास्ट राइट्स वर परफॉर्म्ड इन वाराणसी। और गुजरात में क्या हुआ था, दंगा भड़क गया था जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था, है ना। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। यस, ब्राइडल आउटफिट भी होता है, ब्राइडल मेकअप भी होता है। और उन लोगों ने कहा था अमिताभ बच्चन का कि अब खत्म हो गया, तुम्हारा करियर खत्म है। लेकिन फिर कौन बनेगा करोड़पति से वो वापस सेम ग्लोरी, सेम भव्यता पे पहुंच गए। लेकिन उसके पहले लोगों ने क्या कहा था, अब अमिताभ बच्चन खत्म है। दे हैड रिटन ऑफ। हमारे शरीर में स्वेट करने के लिए, यानी पसीना के लिए बहुत सारे पोर्स होते हैं बेटा। SUIT का मतलब होता है ड्रेस। ये होटल के कमरे को कहते हैं। और जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, बहुत ध्यान से पढ़ो। पोर ओवर, द कोर्ट्स ऑर्डर। डैश द टी इन द कप, टी को कप में उड़ेलो, पोर, POUR। ठीक है। ऑन बोर्डेड कोई वर्ड ही नहीं बेटा, ऑन बोर्ड होगा। ऑन बोर्डेड कैसे हो जाएगा? ठीक है, वो जो सवार थे उनकी बात हो रही है। क्लियर हो गया? बस मुझे लगता है इतना ही रहने दो बेटा, नहीं तो आप लोग है ना पगला जाओगे। ये थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन पहुंचा है अभी, तो इतना ही रहने दो आज, है ना। आज बंद ही कर दो फिर, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है। यस।